बात कर रहे हैं संज्ञा रेखा पूर्णांक। पूर्णांक में इसके पहले सब कुछ मैंने बता चुका ऑलरेडी, बार बार बताने का वो नहीं है। पूर्णांक हमारे x2 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब बात इसी में करते हैं बेटा, पॉजिटिव में परिमेय संख्याएं आती है बेटा। अच्छा, परिमेय संख्याएं कैसे आती है बेटा? परिमेय संख्याएं हैं क्या? एक हम अगर पुरानी बातों में जाए या पुरानी कक्षाओं में जाए, अपने क्लास 4th 5th से शायद समथिंग है, इसको हम लोग भिन्न भी बोलते थे बेटा। 2/3 बोलते थे कि सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, है ना। इसको आपको कुछ शायद बुक्स में एक कली पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लेते थे, तो उसमें से 3 को ड्रॉ कर दिया, एक रह गया तो उसको फिर हम रिप्रेजेंट करते थे इन फ्रैक्शन पे 3/4। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसी को इसी भिन्न को या इसी आप परिमेय संख्या हो, ऐसे ही रैशनल नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो, रैशनल नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? इन नंबर लाइन रैशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या बेटा? करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं बेटा। भिन्न की बात होती थी 2/3 की। अच्छा, भिन्न का मतलब आप लोग क्या जानते थे? इसको आप जानते थे अंश और इसको जानते थे हल, है ना। बोलते थे ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंग्लिश थोड़ी मुझे वीक है इसके। हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते थे अंश और हल को। जिस प्रकार से हमने छोटी कक्षाओं में भिन्न पढ़ी थी, उसी प्रकार से बड़ी कक्षाओं में 9th 10th में उसी शब्द को बदलकर परिमेय संख्याओं में हम लोग उसको बोलने लगे, कहने लगे और सीखने लगे। परिमेय संख्याएं भी बेटा वही होती है, P/Q के फॉर्म में होती हैं। बटे में ये भाग का निशान होता है, मतलब भाग के साइन के ही टाइप का होता है। ये मेरी परिमेय संख्या है एग्जाम्पल के फॉर्म पे 3/4, 3/2, 4/3, 7/2, मतलब जो भी हम ले ले। परिमेय संख्या बेटा भिन्न का मतलब भी क्या होता है? किसी को भाग में बांटना। अच्छा, मैंने शायद एग्जाम्पल पहले आपको नहीं दिया होगा, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर लाइन बेटा है क्या? वही चीज है, 0 मतलब काम स्टार्ट किया और जहां तक जा रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं हिस्सों में जाते हैं, मतलब पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। जैसे आप अपने घर से निकले, इस समय तो लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, लेकिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। किसी का स्कूल अपने घर से 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 3 घर छोड़कर है, 3 मोहल्ले छोड़कर है, या 3 गली छोड़कर स्कूल। तो कहने गए हम उसके अलग पार्ट बाई पार्ट जाते हैं। पार्टीशन की अगर हम बात करें बेटा, नंबर लाइन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आज आप लोग बहुत ही इजीली प्रैक्टिकली पे समझाएंगे। ये मैंने काम स्टार्ट किया 0 से, और मान लीजिए मुझे 2 कब जाना है, 2 किलोमीटर तक मुझे जाना, ठीक। अच्छा, आप लोगों को ये पता है ये किलोमीटर बराबर 1000 मीटर समथिंग। तो कहने का अर्थ ही बेटा ये कि कहीं ना कहीं पार्ट माने हिस्सा, अणु से परमाणु, परमाणु से अणु, ये सब बने। तो पार्टिकल्स मतलब कहीं ना कहीं हिस्सेदारी, किसी न किसी विषय पर भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी से ही काम होता है, मतलब हिस्सेदारियां हुई है, पार्टनरशिप हुई है, मतलब पार्टनर पार्ट बाई पार्ट पे। मुझे अपने घर से एक मेरा
मित्र है उसके घर तक जाने में 10 स्टेप लगती हैं, 10 स्टेप चलने में लगती हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ऐसे कितनी स्टेप लगी? 10। अब देखिएगा, बहुत ही बारीकी से मैं समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 7 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। आप लोग स्केल का यूज करते होंगे। स्केल में ही देखिए पॉइंट एंड पॉइंट पासवर्ड बने कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बीच भी कुछ मतलब पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हिस्सेदारियां होती हैं, कुछ भाग होते हैं जिनको लोग मतलब हिंदी बोलते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक काम से दूसरे काम तक करने में कहीं ना कहीं हिस्सेदारियां होती हैं, मतलब पार्ट होते हैं, भिन्न होती हैं। एक 0 से स्टार्ट किया, 1 तक गए, कितने हिस्से मिले? 10। ठीक। अब बात देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, ये हमारा कितना है? 3/4। इनके अगर हम कौन करते हैं बेटा, 4 का डिवाइड 3 में देंगे, ठीक है, जाएगा नहीं। 0 बढ़ाया 7, 4 7 जा 28, 2 कैरी ऑन 5। ठीक। मतलब कहने की किसी एक घर से दूसरे घर तक जाने में 4 स्टेप लगती है। तो हम यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, 4 स्टेप ले ली मैंने कि एक स्थान से दूसरे तक जाने में कुल भाग 4 लगता है। उस 4 में मुझे जहां 3 है वहां पर स्टॉप करना है। 1 2 3 ये मेरी हो गई क्या नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। समझ में अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से हम एग्जांपल पे लेते हैं कि जो भी मेरा रेशनल नंबर होगा, जो भी मेरा रेशनल नंबर होगा, नीचे का तो भाग होता है उसको बोलते हैं हर, ऊपर के भाग को बोलते हैं अंश। नीचे का भाग होता है टोटल कि हमको एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में कुल मान लो 4 घंटे लगे या मतलब 4 दिन लगे, 4 स्टेप लगी, उसमें से मुझे तीसरी स्टेप बतानी है कहां पर है। उसी को मैंने नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया कि ये जो 3/4 वाला पार्ट होगा वो मेरा यहाँ पे मिलेगा। एक एग्जांपल और हम इसी में दे सकते हैं बेटा। पिज्जा इस समय घरों पे नहीं आ रहा होगा, है ना, वैसे डोमिनोज की ऑनलाइन चालू है शायद। पिज्जा में अगर आप देखो मोस्टली 4 भाग होते हैं। ठीक। आप लोग 3 पैन पे एक साथ पिज्जा खाएं। पिज्जा में कितने पार्ट है? 4। टोटल जो बेटा पार्ट है कितने? 4। कितने लोग हैं? 3। तो 1 2 3 सिंपल। 3/4 1 2 3 4 या 1 2 3 4, उसमें से 3 पार्ट मैंने कट कर लिए क्योंकि 3 पार्ट 3 पैन थे, 3 पैन को कट कर लिया, 3 पैन में पार्ट दिया, जो एक पार्ट बचा। मुझे संख्या रेखा पर इसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना था। 3/4 कहाँ पे मिलेगा? तो 3/4 मुझे वहीं पर मिलेगा कि टोटल स्टेप ऑफ यहाँ पे लिखी है 4। मुझे एक स्टेप से 2 स्टेप तक जाने में या एक स्थान से 2 स्थान तक जाने में
4 बार मतलब 4 स्टेप चलनी पड़ती हैं, या मतलब 4 जगह स्टॉपेज लेना पड़ता है। उसमें से मुझे तीसरा स्टॉपेज बताना आता है कि बेटा तीसरा स्टॉपेज कहाँ पर है, तो तीसरा स्टॉपेज ये है। एक एग्जांपल और मुझे आपसे बात करते करते एग्जांपल भी ये याद आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है, बच्चों को समझ में शायद कम आएगा, और आ जाएगा तो बहुत अच्छा आएगा। एक एग्जांपल बेटा और हम ले रहे हैं। किसी व्यक्ति को यदि ये कानपुर है, ये दिल्ली ले रहे हैं, कानपुर से दिल्ली। अब जो गाड़ियां मतलब एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो हो सकता है 4 स्टेशन पे स्टॉपेज लेती हूँ, इटावा, अलीगढ़, टोंडा या गाजियाबाद। 4 स्टॉपेज पे उन्होंने स्टॉप ले लिया, सॉरी 4, 1 2 3 4 4 स्टॉपेज ले लिया। अब 4 में अगर हम बात करें, जैसे कोई फ्रेंड बाहर जा रहा तो उससे मैंने बात की कहाँ पहुंचे, तो मोस्ट जल्दी लोग बता देते कहीं नहीं बेटा, हाँ भाई लगभग में हम मतलब चौथाई भाग या तीसरी भाग तक पहुंच चुके हैं। आधे तक अगर बात करेंगे तो क्या था 1/2, ठीक कि कोई मेरी चीजें पूरी है उसके तो आधे भाग तक पहुंच चुके हैं। पूरी चीज मेरी 2 थी लेकिन उसका मतलब 1 भाग मैंने दे दिया है। अब मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 4 जगह स्टॉपेज लेने पड़ते हैं, लेकिन उस 4 स्टॉपेज में हम तीसरे स्टॉपेज तक पहुंच चुके हैं, तो यही मेरा हो जाएगा 3/4। इस समय लोग देख रहे होंगे, टीवी में भी देख रहे हैं या बाहर निकलते बैठते देख रहे हैं, काफी लोग मजदूर लोग पैदल चल के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो जैसे वो लोग बताते हैं कि भैया हम अपने दो स्टेप मतलब दो स्टेट पार करते हुए आ रहे हैं। तो जो लोग मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते हैं तो अब वो लोग जहाँ से आ रहे हैं तो हो सकता है शायद मतलब महाराष्ट्र से आते आते यूपी तक आते वो 3 स्टेट पार ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में अगर आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना आए तो और भी उससे अच्छी बात है, क्योंकि हम अगली बार फिर से आपको समझाने के लिए आएंगे। कोई व्यक्ति अगर महाराष्ट्र से बिहार जा रहा है, उसको उस महाराष्ट्र से बिहार तक जाने में कुल 7 जगह स्टेप लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉपेज उसके लेते हैं। उसमें से वो चौथे 5 स्टॉपेज तक आ गया, 1 2 3 4 यहाँ तक अगर वो आ गया है और उस 4 स्टॉपेज में अपना यूपी का कानपुर आ गया है, तो व्यक्ति कहते हैं कि भैया हम कानपुर आ गए, हम मतलब आधी दूरी तक चल चुके। तो कहीं ना कहीं बेटा ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि हमारे फ्रैक्शन में 3/4 लिखा है तो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 स्टेप लेनी है, नंबर लाइन में 4 स्टेप काउंट कर लेनी है। उसमें से तीसरा स्टेप मेरा 3/4 ऑलरेडी हो जाएगा, इसमें कुछ करने ही नहीं है, सिंपल सा बता दिया है। अब हम आते हैं मैथ की भाषा में एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास किया है बेटा कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में कुल कितने स्टॉपेज हैं, वो मेरी इस रेशनल नंबर पे, वो हमारे इस भिन्न में नीचे वाले भाग में जो संख्या लिखी होती है, जो मेरा हर होता है, वो मेरा होता है कि वहां तक जाने में कितने स्टेप होंगे और कौन से स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं। अगर हम 3/4 की बात करें, सॉरी ये 3/2 की बेटा बात करें, तो उससे अगर हम बेटा देखें तो इसका अगर हम भाग देंगे 2 का 3 में
1 और 1 कैरी ऑन, 0 1 2 3 एड्रेस आएगा बेटा। तो 2/3 का एग्जाम्पल बेटा 1 तक तो हम छा चुके हैं, ठीक है। 1 से मुझे कहाँ जाना है, यहाँ तक, तो कहना है 1 और 1 पॉइंट और, ये मेरा 3/2 का एग्जाम्पल होगा, या 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, इस नंबर लाइन में संख्या रेखा पर 3/2 मेरा 1 के ठीक आगे वाली एक स्टेप पर होगा, ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से आपको आगे पढ़ना।